वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज हमको इस पृथ्वी में कितने साल हो गए हैं। 10 साल, 20 साल, 50, 60, 80 साल रहना इस पृथ्वी में हमारा हो रहा है। इतने साल हो गए हैं, पर इतने सालों में हमने कितना वचन पढ़ा है, सुना है, समझा है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों का वचन कितने तक हमने पहुंचाया है। हमें ये सोचना है, क्या हमारे परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, मोहल्ले, पड़ोसी, हमारा गांव, हमारा शहर 1, 2, 10, 20, 100, 1000 कितने तक हमने ये वचनों को पहुंचाया है? इस सवाल का 90% जवाब यही होगा कि वचन हमारे पास से कहीं गया ही नहीं, या ये होगा कि जो कुछ भी हमने सुना वो सब भूल गए। प्रियो, ये शब्द जब हम दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में हो तो प्रभु की ओर से भी हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारा केयर करते हैं, हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कभी हमने ये सोचा है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु की ओर से हमेशा हमको हाँ हाँ चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है एक फूल दे और दूसरा कांटे ही कांटे दे। इसलिए अब समय आ गया है कि वचनों को उठाइए, पढ़िए, सीखिए, सिखाइए। अपने घर परिवार से ही शुरू करिए ना, पर करिए, कुछ तो करना है, क्योंकि समय कम है और इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर हम प्रभु के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे, कैसे खड़े रहेंगे? कभी हमने ये सोचा है? हमें ये समझना है कि जब हम किसी को भी परमेश्वर के वचन में से बताएंगे, सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि परमेश्वर का राज्य क्या होगा, फैलेगा। जब हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं तो कोई कैसे समझेगा और कैसे खुद को बदलेगा?